अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए, अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपकी खांसी की आवाज़ सुनकर बता दे कि ये टीबी है या मामूली फ्लू। 2026 में ये कोई मूवी या फ़िल्म नहीं, बल्कि पाकिस्तान के दूर दराज गाँव की हकीकत बन चुका है। मैं हूँ मोहम्मद अकरम और आपको अपने चैनल पसे दास्तां में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम 2026 के इस इनकलाब की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान में सेहत के मानी बदल दिए हैं। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर और टेलीमेडिसन ऐप्स की। कुछ साल पहले अगर किसी को दिल की तकलीफ़ होती थी या स्किन का मसला होता था तो उसे शहर के बड़े हॉस्पिटल जाने के लिए हज़ारों रुपए किराया और पूरा दिन लगाना पड़ता था। मगर आज 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हॉस्पिटल को आपकी जेब में डाल दिया है। आज हम एदाद शुमार की रोशनी में देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान की 50% आबादी अब डिजिटल डॉक्टर से मशवरा ले रही है और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी आंख से बेहतर बीमारी पकड़ रही है। हेल्थ केयर का खला इस डिजिटल इनकलाब को समझने के लिए हमें पाकिस्तान की पसे दास्तान और ज़मीनी हक़ाइक़ देखने होंगे। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर 100 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, मगर पाकिस्तान में 2020 से 2024 तक ये तनासब एक डॉक्टर पर 1300 लोग थे। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लेडी डॉक्टर्स ग्रेजुएट होती थी, मगर शादी और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से उनमें से 50% जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो अपनी इस जॉब को जारी नहीं रख सकती थीं या वो प्रैक्टिस नहीं करती थीं। इसे डॉक्टर ब्राइट फिनामिना कहा जाता है। टेलीमेडिसन ऐप ने इन घर बैठी लेडी डॉक्टर्स को वापस वर्क फोर्स में शामिल किया। आज डाटा बताता है कि टेलीमेडिसन प्लेटफॉर्म पर 70% लेडी डॉक्टर्स हैं जो अपने घर से काम कर रही हैं और हज़ारों मरीज़ों को देख रही हैं। 2026 में ऐप्स जैसे कि सेहत कहानी, मरहम, एजुकास्ट और हेल्थ वायर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। आइए इनके इम्पैक्ट को नंबर्स में देखते हैं। PTA और हेल्थ मिनिस्ट्री की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हेल्थ ऐप्स यूज़ करने वाले सार्फिन की तादाद 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। सिर्फ टॉप 3 ऐप्स पर रोज़ाना 1.5 लाख ऑनलाइन कंसल्टेशंस हो रही हैं। ये तादाद पाकिस्तान के तमाम बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स की OPDs से ज़्यादा है। एक फ़िज़िकल चेकअप की फ़ीस और सफ़र का ख़र्चा मिलाकर 3000 लगाते थे तो टेलीमेडिसन ने ये ख़र्चा कम करके 500 से लेकर 800 तक महदूद कर दिया है। मशीन की आँख। अब बात करते हैं असल टेक्नोलॉजी की। टेलीमेडिसन सिर्फ वीडियो कॉल नहीं है, 2026 में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हो चुकी है। दुनिया पाकिस्तान में टीबी के मरीज़ों के हिसाब से 5वें नंबर पर है। अब AI पावर ऐप्स सिर्फ चेस्ट एक्सरे की तस्वीर अपलोड करने पर 98% एक्यूरेसी के साथ बता देती है कि मरीज़ को टीबी है या नहीं है। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये ऐप मरीज़ों के लिए और ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो दूर दराज इलाके से जिनका ताल्लुक़ है उनके लिए यह किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि जहां इंसान को रिपोर्ट्स पढ़ने में वक्त लगता था, AI ये काम 10 सेकंड में करती है। डर्मेटोलॉजिस्ट की कमी को AI ने पूरा किया है। ऐप अपनी जिल्द यानी स्किन के मसले की तस्वीर खींचकर ऐप पर डालते हैं और इमेज रिकग्निशन
الگوریتھمز فوراً بتاتا ہے کہ یہ ایگزیما ہے، فنگل انفیکشن ہے یا کچھ اور۔ 2026 میں اے آئی اور ڈائبٹیز اور ہارٹ اٹیک کو پریڈکٹ کر رہی ہے۔ ویئریبل ڈیوائسز کا ڈیٹا انالائز کر کے ایپ آپ کو 2 دن پہلے خبردار کر دیتی ہے کہ شوگر لیول خطرناک حد تک بڑھنے والا ہے۔ صحت صرف جسم کا نام نہیں، یہ معیشت کا بھی نام ہے۔ پاکستان میں لوگوں کی آمدنی کا 60% حصہ ہیلتھ ایکسپنسز میں جاتا ہے۔ ٹیلی میڈیسن نے غریب عوام کے اربوں روپے بچائے ہیں جو پہلے عطائی ڈاکٹرز اور غیر ضروری ٹیسٹوں پر ضائع ہوتے تھے۔ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپرٹس میں اب ہیلتھ ٹیک کا حصہ بڑھ رہا ہے۔ ہمارے اسٹارٹ اپس مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ ریجن میں اپنے اے آئی سلوشنز بھیج رہے ہیں۔ 2026 میں پاکستان ہیلتھ ٹیک ویلیویشن اور اسٹارٹ اپس $500 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ میرے عزیز دوستو، 2026 کا پاکستان وہ ملک ہے جہاں ٹیکنالوجی نے صحت کو امیر کی عیاشی سے نکال کر غریب کی ضرورت بنا دیا ہے۔ اے آئی کہیں بھی انسانی ڈاکٹر کی ہمدردی کی جگہ نہیں لے سکتی، لیکن یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں وہ اوزار یا وہ ٹول ضرور بن گئی ہے جس سے غلطی کی گنجائش ختم ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی صحت کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا تو آج ہی ان ایپس کو ایکسپلور کریں، کیونکہ بہتر صحت ہی پاکستان کی ضمانت ہے۔ امید ہے آج کے اعداد و شمار آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے ہوں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی داستان تک اللہ حافظ۔